हरिओम। भक्ति की वाणी 793 वाणी भगवान मौन। वाणी भक्त के हृदय में गूंज रही थी। भगवान मौन। वाणी भक्त के हृदय में गूंज रही थी। क्या कह रहे गुरुदेव? इस वाणी का भाव रस अगर हम पीना चाहते हैं तो हम मौन हो, तब हम समझेंगे कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं। कि भगवान मौन, भगवान मौन है, सुनाई नहीं देते। भगवान अदृश्य है, दिखाई नहीं देते। लेकिन वाणी भक्त के हृदय में गूंज रही थी कि भगवान तो मौन है, लेकिन एक सच्चे भक्त के हृदय में भगवान की वाणी गूंज रही थी, गूंज रही है। ऐसा लगता है कि वो भक्त की जो वाणी है वो भगवान की ही वाणी है। ऐसा लगता है वो भक्त को देखकर कि भगवान का ही रूप है, स्वरूप है। तो क्या भगवान मौन है या भगवान बोलते हैं? इसका हम यही उत्तर ले सकते हैं कि मौन है उनके लिए जो भगवान को सुन नहीं पाते। लेकिन एक भक्त के हृदय में, एक भक्त के स्वरूप में भगवान बोलते हैं। ये है भक्ति। ऐसा भक्त, ये धरातल एक भक्त का कि वो मौन भगवान भी सुनाई दे, जिसके भीतर से वो जो भी कुछ कहता है ऐसे लगता है कि भगवान ही कह रहे हैं, भगवान ही दिख रहे हैं। लेकिन ऐसे जो भक्त हैं वो अल्प है, कम है, जिनकी वाणी से, जिनके दर्शन में स्वतः भगवान झलकते हैं। वो जो कुछ भी कहते हैं, वो जो कुछ भी करते हैं, उनका जीवन सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के इशारे पर ही चलता है। उनका अलग से अपना कोई मन, अपनी कोई सोच नहीं होती। ऐसे भक्त के हृदय से वाणी ईश्वर की गूंजती है। जो सुनना चाहता है वो जब ऐसे भक्त, ऐसे संत जिसको हम कह सकते हैं, से मिलते हैं तो वो उस ईश्वर की वाणी का अनुभव, ईश्वर का दर्शन का अनुभव कर सकते हैं। वो इस वक्त अभी वर्तमान में जीते हैं कि जैसे हम देखते हैं एक यंत्र है सितार। सितार में जो तार होते हैं उसको झंकृत करने से संगीत पैदा होती है, जो बहुत मन को, कानों को भाती है। लेकिन वो जो तार होते हैं सितार के, उनको हम ज्यादा कस देते हैं, टाइट कर देते हैं, या हम लूज छोड़ देते हैं तो वो स्वर सही नहीं निकलते।
उसको करेक्टली मध्यम में तार को रखना पड़ता है, न ज्यादा कसा हुआ और न ज्यादा लूज। ऐसा ही ये जीवन है, न भूत में जो बीत गया उसमें, न भविष्य में जीना है। जीना है तो वर्तमान में, आज के दिन, अभी इस वक्त को जीना है। तो कहीं जीवन संगीत में और अच्छे स्वर, सुंदर स्वर जीवन में हम पाते हैं। तो वाणी भक्त के हृदय में गूंज रही थी। ऐसा भक्त जो अभी इसी वक्त ये क्षण हर लम्हा अपने इष्ट के साथ जीता है, अभी जीता है, न कोई भूत में न कोई भविष्य, इस वक्त जीता है। तो हम क्या पाते हैं कि भगवान की वाणी ही उसकी वाणी हो जाती है, गूंजती है उसके हृदय में, उसके अंतर में, जिससे सुकून सिर्फ उसी को नहीं बल्कि जो भी उसके समीप, ऐसे संत के समीप आता है, वो भी आता है। अगली वाणी 794 794। तेरा प्यार कहां मेरा यार प्रभु जहां। तेरा प्यार कहां मेरा यार प्रभु जहां। कि इस भक्त को प्यार की चाह है, वो ये प्यार चाहता है जो उसे संसार में नहीं मिलता। तभी उसको ये प्यार कहां मिलेगा। तब वो कहता है मेरा यार प्रभु जहां, जहां मेरे प्रभु बसते हैं, विराजते हैं, वहीं पर जो मेरा यार है, जो मेरा सच्चा साथी है, दोस्त है, यार है, बंधु है, सखा है, उसी के पास ये प्यार है। जिस प्यार की खोज वो भक्त कर रहा है। संसार में भी प्यार है, लेकिन ऐसा सुख का क्या फायदा जो दुख दे जाए। लेकिन जहां उसका यार है, उसके साथ जब वो जुड़ता है, जो वो प्यार पाता है, वो शाश्वत है, फिर दुख में नहीं परिवर्तित होता है। तो तेरा प्यार कहां, भक्त की बात है कि तेरा प्यार कहां। वो महसूस किया है ये बात, प्यार चाहता है और महसूस किया है कि संसार में प्यार नहीं, मुझे तो तेरा प्यार चाहिए। वो यार के पास ही मिलता है, जो यार कभी भी उसको धोखा नहीं देता, छोड़ता नहीं, उसका साथी ही नहीं, जैसे हम चर्चा करते हैं सारथी भी है, ऐसा यार। ऐसे यार के पास जब वो पहुंचता है, तब उसे सच्चा प्यार मिलता है। ऐसा यार कौन, एक संत, उसके हृदय के अंदर जो भी कोना खाली है प्यार के कारण, सब कुछ है इस हृदय में, श्वासें हैं, हर चीज चल रहा है, लेकिन फिर भी एक कोना खाली है, पूर्णता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यार नहीं। प्यार ही एक ऐसा चीज है जिससे पूर्णता हम महसूस करते हैं। नहीं तो जितना कुछ भी हो, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी, श्वासें और सब कुछ, लेकिन जब तक प्यार ना हो, प्रेम ना हो, तब तक
वो सब की सार्थकता नहीं, कहीं ना कहीं खालीपन। मेरा यार प्रभु जहां, एक संत की शरण में जब वो बैठता है तब वो ये प्यार पाता है, यार के द्वारा, वो संत के द्वारा, जहां पे प्रभु विराजते हैं, विराजमान है वो संत के हृदय में। और फिर वो अपने आप, अपने भीतर में भी, अपने खुद के हृदय में भी वो महसूस करता है। तो तेरा प्यार कहाँ, मेरा यार प्रभु जहां। ईश्वर तक पहुंचने के लिए, प्रभु तक पहुंचने के लिए एक संत, एक गुरु की आवश्यकता है। उसकी शरण में ही वो प्यार को पाता है जो प्रभु का, और उसी की खोज है उसको। संसार में अन्य लोगों के पास ये प्यार नहीं जो शाश्वत है। ये प्यार ही है जो उसको कॉन्फिडेंट बनाता है, प्रतिष्ठित होता है। कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं कि वो सब कुछ जान गया है, जितने क्वेश्चंस आएंगे वो सब का आंसर वो जानता है, लेकिन इसीलिए कॉन्फिडेंट है कि जो भी सामने में आएगा उसको वो, उसका वो सामना कर सकता है। ये प्यार में ये ताकत है, प्रभु के प्यार में इतनी ताकत है कि वो खुद शक्तिशाली बन जाता है। कॉन्फिडेंस उसकी एक अलग धरातल पर पहुंच जाती है जब वो सिर्फ सब कुछ जानता ही नहीं, बल्कि उसके आगे जो कुछ भी आएगा उसका सामना वो कर पाए। तो तेरा प्यार कहाँ, वो भक्त का प्यार कहाँ है? मेरा यार प्रभु जहां, जहां प्रभु है वहीं उसका प्यार है। और प्रभु कहाँ? एक उसका यार संत के भीतर, संत के अंतःकरण में ही वो प्रभु का, ईश्वर का आभास पाता है। अगली वाणी 795, 795। रह न सका तो आया, अब सह न सका तो रोया, क्यों आया क्यों रोया, आनंद की खोज ने पागल बनाया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? रह न सका तो आया, अब सह न सका तो आया, क्यों रोया, आनंद की खोज ने पागल बनाया। कि रह न सका तो आया, वापस उस भक्त की बात है जो ये सच्चा सुख, सच्चा सुख, आनंद की खोज में। पहली वाणी में प्यार की खोज, वो यार के पास। अब आनंद की खोज, सच्चा सुख की खोज, उसमें वो लगा है। रह न सका तो आया, वो क्या देखता है कि संसार में ये आनंद, सच्चा जो सुख है वो है ही नहीं। सुख जो है संसार में, लेकिन समय विशेष के, वो सच्चा सुख चाहता है जो शाश्वत है। तो रह न सका तो आया, ऐसा भक्त वो सुख के लिए, वो आनंद के लिए वो आया ईश्वर के, प्रभु के, यार के चरणों में, क्योंकि उसको ये सच्चा आनंद का अभिलाषी है, इसलिए आया। अब सह न सका तो रोया, कि ये संसार में रहकर तो वो सह न पाया, जो कड़वाहट है, जो अभाव है, जो विकार है, जो उसको कष्ट देते हैं, सह न सका तो रोया।
कि इस संसार में सच्चा सुख नहीं मिला उसको, इसीलिए खोजने निकला है और रो रहा है क्योंकि सह न सका जो कष्ट है। तो क्यों रोया, क्यों आया और क्यों रोया? कि क्यों आया और क्यों रोया? आनंद की खोज ने पागल बनाया। पागल ऐसा मनुष्य जहां उसका खुद का कुछ नहीं, वो सिर्फ ईश्वर का बंदा है, ईश्वर का बच्चा है, ईश्वर का प्रेमी है। उसका खुद का कोई इच्छाएं या सोच विचार नहीं। आनंद की खोज ने उसको सिर्फ और सिर्फ आनंद चाहिए, और आनंद ईश्वर, ईश्वर ही तो आनंद है। वो खोजता खोजता आया इस आनंद पाने और रोया संसार में, इसलिए आया आनंद की खोज में। कर्म करता गया, हर चीज करता गया, लेकिन जब तक आनंद में नहीं आया तब तक उसको शांति नहीं मिली। तभी रह न सका तो आया, और सह न सका तो आया। अधिकतर हमारी हैबिट होती है, आदत होती है कि किसी भी मनुष्य की अच्छाई पर हम जल्दी से शक करते हैं, और जब कोई प्राणी कोई बुरा काम या बुराई में जब उतर जाता है तो हमको वो जस्टिफाई होता है, उस पर शक नहीं करते, सिर्फ उसकी अच्छाई पर कि ऐसा कैसे किया, अच्छा काम अगर किया तो। उसकी बुराई पर शक होता है। संसार में यही विडंबना की बात, इतना उलझ जाता है, भ्रमित हो जाता है कि वो जो कोई अच्छा भी कर रहा है तो उसको भी वो अप्रिशिएट नहीं कर पाता है। तभी क्यों आया क्यों रोया? आनंद की खोज ने पागल बनाया। भक्ति की वाणी, सिर्फ कर्म करके आनंद नहीं पाया जा सकता। आनंद जो सच्चा सुख है, उसकी खोज के लिए आना ही पड़ेगा संत के चरणों में। रह न सका तो आया, वो उठ गया है इन कर्मों से और फिर संत की शरण में आया कि उसे आनंद अनुभव हो। अगर कोई मार्गदर्शन सही करता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक दिया भी सूर्य का काम कर सकता है। एक संत भी हमको वो आनंद में समा सकता है, ईश्वर से मिला सकता है, अगर सही मार्गदर्शन हो, ऐसा कोई संत हो, तो फिर न रोना न सहना, न कहीं आना न कहीं जाना, सिर्फ संत की शरण में बैठना। तो सच्चा आनंद जिसके लिए वो पागल है, जो वो चाहता है वो पा सकता है। भगवान तो आंखें देते हैं, लेकिन दृष्टि तो गुरु ही देता है। गुरु की शरण में ही वो आनंद को पा सकता है जो ईश्वर है। अगली वाणी 796। तुझे खुश करने के लिए घुटने टेके,
सर नमाया, साष्टांग प्रणाम किया, किंतु तू दिखलाई न दिया स्थूल में। तू अपने को तो खुश कर, फिर बातें बनाना। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तुझे खुश करने के लिए घुटने टेके, सर नमाया, साष्टांग प्रणाम किया, किंतु तू दिखलाई न दिया स्थूल में। तू अपने को तो खुश कर, फिर बातें बनाना। भक्ति की वाणी है, एक है स्थूल की बात और एक है भीतर की बात। स्थूल जो हमको दिखता है और एक है भीतर की बात जो सूक्ष्म है, जिसे हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते। देखना है तो भाव की आंखों से। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तुझे खुश करने के लिए घुटने टेके। वो भक्त कहता है, उसका लक्ष्य क्या है? कि हम भगवान को खुश करें। उसके लिए वो क्या करता है? घुटने टेकता है, सर नमाता है, साष्टांग प्रणाम करता है, किंतु तू दिखलाई न दिया स्थूल में। ये सारे कार्य स्थूल के हैं, इस तन से किए गए हैं। स्थूल में कि वो प्रणाम कर रहा है, सर नमा रहा है या घुटने टेक रहा है, तो तू दिखलाई नहीं दिया स्थूल में, क्योंकि ईश्वर स्थूल में तब दिखलाई देगा जब पहले सूक्ष्म में, भीतर में वो भक्त अनुभव करेगा। तब तो हर स्थूल पदार्थ में भी, चाहे एक पत्ता ही क्यों ना हो, उसमें भी ईश्वर दिखाई देंगे। लेकिन पहले वो अपने भीतर देखे ईश्वर को, अपने स्वरूप में देखे, तो ये शक्ति जो ईश्वरीय है वो फिर वो महसूस कर पाएगा संसार के स्थूल के कण कण में। अभी वो सब कर रहा है, लेकिन अभी भी ईश्वर दिखलाई नहीं दिया। तब क्या कहते हैं गुरुदेव? तू अपने को तो खुश कर, फिर बातें बनाना। कि अगर तू ईश्वर को देखना चाहता है, सिर्फ नमन करके, सिर्फ सिर झुका के, ये सब कार्य करके ईश्वर नहीं दिखेंगे। तो सबसे पहली बात, योग्यता। कोई भी एडमिशन हम लेते हैं कोई स्कूल कॉलेज में, तो कई उसके योग्यता जरूरी है कि एज फैक्टर है, ये है वो है, तब हमको उस क्लास में एडमिशन मिलता है। ईश्वर को पाना है, भक्ति में रमना है, तो उसके लिए एडमिट होने के लिए इस भक्ति में सबसे पहले क्या बात है? गुरुदेव कह रहे हैं तू अपने को खुश कर, अपने को खुश कर। कि इससे कई बातें होती हैं। एक, हम अपने भीतर जाते हैं, अपने भीतर को हम देख पाते हैं कि हमारी क्या स्थिति है अंदर। क्या हम खुश हैं? क्या हम रो रहे हैं? क्या स्थिति है अंदर? तो अपने को खुश कर, सिर्फ ये कहने मात्र से हम कई चीज को पाते हैं। एक, भीतर में जाने का जो सफर है, ये हम तय करने लग जाते हैं। और जो दर्पण है भीतर में, जो हमारा ये हृदय है, ये दिखाएगा हमको कि हमारा क्या हाल है। तब जाके हम ईश्वर को देख पाएंगे, खुश हो पाएंगे। ईश्वर को देखेंगे, स्वतः ही हम खुश हो पाएंगे, क्योंकि ईश्वर है ही ऐसे। उनके साथ जुड़ते ही प्रसन्नता, खुशी स्वतः ही आने लग जाते हैं। तो तुम पहले खुश हो, वहीं पे कई चीज ठीक हो गए, कई चीज संभल गया। बाहर देखने से हम भीतर देखने लगे,
अपने आप को देखने लगे, हमारे विकार और अभाव को मिटाने लगे, क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं पहले तो खुश हो। तो अपने आप सफाई होने लग गई। फिर हम ईश्वर को देख पाएंगे। नमन करना या सिर झुकाना तब सार्थक होगा, नहीं तो हम ये करते रहेंगे ये क्रिया और हम ईश्वर को तो नहीं पाएंगे। सिर्फ ये बात कहने से गुरुदेव की कि अपने को खुश कर, उससे हम कई चीज पा जाते हैं। ये खास बात है। अपने आप को देख पाते हैं, अपने आप को सजा पाते हैं, हटा सकते हैं जो निरर्थक है, जो अभाव है। तब जाके हम खुश होते हैं। खुश होते ही हम ईश्वर को देख पाते हैं और यही है एक भक्त का लक्ष्य।